वेलकम। देखिए जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 एंड 2 चैप्टर फंक्शन लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट ई पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 प्लस लॉग sec x plus 10x minus x upon 10x minus x is continuous at x equal 0 then the value of f0 is equal to। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस दिया हुआ है और हमें f0 निकालना है। जब ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है इसका मतलब जो f0 होगा ये डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 fx हो जाएगा। अब देखें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होगा तो उसके लिए हम डायरेक्ट इसमें लिमिट ही लगा के सॉल्व करते हैं। तो ये f0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तो fx की वैल्यू यहाँ पे दिया है ex इंटू ई पावर 10x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ये देखें ये हम 10x माइनस एक्स को सेपरेट कर देते हैं, ये पार्ट अलग कर दिया और यहाँ पे प्लस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ हो गया log sec x प्लस 10x माइनस एक्स अपॉन ये 10x माइनस एक्स, ये अलग हो गया। अब देखें पहला वाला हम देखें फॉर्म, तो ये हमारा एक फॉर्म ये आपके पास लिमिट का फॉर्म है लिमिट x टेंस टू 0 एक्सपोनेंशियल लिमिट कहलाएगी ये ई पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दिस वन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि ये लिमिट ई पावर x है, मतलब यहाँ पे e की पावर 10x माइनस एक्स और यहाँ भी देखें e 10x माइनस एक्स है, तो ये e पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है। तो डायरेक्टली लिमिट x टेंस 0 के लिए पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी और ये जो ex है ये भी टेंस टू 1 होगा और ये भी टेंस टू 1 होगा, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा ये हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है log 10x प्लस sec x माइनस एक्स अपॉन 10x माइनस एक्स। तो यदि यहाँ पे हम देखें तो फॉर्म तो ये जो फॉर्म दिया है यदि हम लिमिट अप्लाई x टेंस 0 यहाँ देखें तो ये 10 0 0 हो गया, sec 0 1 हो गया और 10 log 1 हो गया 0, यानी 0 माइनस 0 मतलब ये वाला पार्ट भी आपका 0/0 फॉर्म है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं एल हॉस्पिटल रूल, और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में रिस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो जाएगा यहाँ पे log sec x प्लस 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x हो जाएगा sec x इंटू 10x और प्लस 10x का हो जाएगा ये sec स्क्वायर x और x का हो जाएगा -1 अपॉन यहाँ पे 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा ये sec स्क्वायर x और ये माइनस x का हो जाएगा ये 1। तो देखिए ये पार्ट आ गया। अब यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ पे sec x इंटू 10x प्लस sec स्क्वायर x है। यदि यहाँ से हम sec x कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा यहाँ पे 10x प्लस sec x और ये 10x प्लस sec x जो है ये 10x प्लस sec x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो हो जाएगी f0 इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे बच रहा है ये sec x माइनस 1 अपॉन ये जो sec स्क्वायर x माइनस 1 इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा sec x माइनस 1 और sec x प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे ये पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा f0 इक्वल टू 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन 1 प्लस sec x। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दें तो sec 0 हो जाएगा 1, मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी हो गया 1 प्लस 1/2।
तो f0 की वैल्यू कितनी जाएगी, ये हो जाएगी 3/2। देखें इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा 3/2 यानी 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर फंक्शन। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log 10x² माइनस 17x प्लस 7 18x² माइनस 11x प्लस 1 इज माइनस इन्फिनिटी टू a यूनियन BC यूनियन D इन्फिनिटी माइनस E, देन द 90 ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू। हमारे पास एक लोगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका डोमेन निकालना है, जो कि फॉर्म में दिया हुआ है लोगरिथमिक फंक्शन log x बेस a का फॉर्म। तो log x बेस a का फॉर्म डिफाइन कब होगा, ये डिफाइन होगा जब x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो जाए, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन a नॉट इक्वल टू 1। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 हो जाए, जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 हो और नॉट इक्वल टू 1 हो। तो देखें पहला हम लेके चलते हैं कि जो आपका x है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 18x² माइनस 11x प्लस 7 दैट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं। यहाँ तो हो जाएगा 18x² माइनस ये हो जाएगा ब्रेक यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है ये, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको 1। अब ये 18 है और ये 17 को ब्रेक करेंगे तो 9 और 2 में ब्रेक हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज करें तो फैक्टर मिल जाएंगे ये 2x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा 9x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यदि हम इसको साइन स्कीम अप्लाई करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1/2 और 1/9 आएगा। तो इंटरवल देखें इसको कैसे बनेगा, साइन स्कीम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे होगा पहले 1/9 फिर ये 1/2, इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3, ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब इसका जो x का इंटरवल आएगा ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1/9 और यूनियन ये हो जाएगा 1/2 से इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक पार्ट आया, हम इसको मान लेते हैं a। दूसरा हम लेके चलते हैं अब a के लिए। a क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। अब यदि हम इसको ग्रेटर देन 0 लेते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10x² माइनस 17x प्लस 7 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 70 है और यहाँ पे 17 है, तो ये भी हम डायरेक्ट इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 और 10x माइनस 7 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसके फैक्टर आएंगे 1 और 7/10। इसको भी साइन स्कीम में अप्लाई करें तो यहाँ पे आएगा 7/10 और यहाँ पे आएगा 1, इंटरवल बनेंगे 1 2 और 3 दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ भी आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 7/10 यूनियन ये हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। एक पार्ट ये आ गया, ये हो गया, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। और थर्ड होगा दैट इज a नॉट इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 10x² माइनस 17x प्लस 7 दैट इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब ये होगा 10x² माइनस 17x प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लें तो ये हो जाएगा 10x² यानी 60, तो ये 12 और 5 में ब्रेक होगा, माइनस 12x माइनस 5x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे 2x माइनस 1, दूसरा मिल जाएगा 5x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 1/2 और 6/5, यानी ये मिल जा रहा है। ये हम मान लेते हैं इसको सी पार्ट। अब हमें क्या करना, तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए ज़रा हम निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन निकालने के लिए पहले हम पॉइंट्स को नंबर लाइन में शो करते हैं। देखें यहाँ पे हम तीनों को नंबर लाइन में यदि शो करें तो क्या क्या पॉइंट दिख रहे हैं, 1/9 1/2 7/10 1 1/2 और 6/5। सो सबसे जो
इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 1/9। इसके बाद आ जाएगा फिर 1/2, फिर हो जाएगा ये 7/10, फिर इसके बाद आएगा ये 1, और यहीं पे कहीं 1/2 में ये 1/2 हो गया, और इसके बाद आएगा यहाँ पे ये 6/5। तो देखें हम ए को हम लिखते हैं पहले -∞ से कहाँ तक दिया है, ये -∞ से आएगा 1/9 तक, और फिर ये 1/2 से पहुँच जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी पूरा पार्ट कवर करेगा ये, यहाँ से -∞ से इन्फिनिटी। इसको हम बोल देंगे ए पार्ट हो गया। दूसरा देखें बी पार्ट, -∞ से 7/10 बोल रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा -∞ से 7/10, और फिर 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये जाएगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको हम बोल लेते हैं बी। और सी बोल रहा है 1/2, मतलब ये 1/2 इंक्लूड नहीं होगा, 1/2 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, और 6/5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा। हम पहले दोनों का देख लेते हैं इंटरसेक्शन क्या क्या आएगा। तो देखें यहाँ पे इंटरसेक्शन देखें तो ये ओपन है, ये तो एक पार्ट तो ये इंटरसेक्शन दिख रहा है, मतलब एक पार्ट तो ये वाला इंक्लूड होगा, ये दोनों में कॉमन है, ये पार्ट कॉमन हुआ। दूसरा देखें कॉमन, ये पार्ट भी कॉमन दिख रहा है 1/2 से लेकर के 7/10 तक, ये पार्ट भी कॉमन है, इसमें 1/2 इंक्लूड नहीं होगा। और फिर ये पार्ट जो है 1 से लेके इन्फिनिटी पार्ट भी हमें देखो कॉमन दिख रहा है, ये यानी पूरा पार्ट ये, इसमें 6/5 इंक्लूड नहीं होगा। तो यदि हम सबको कॉमन पॉइंट लिखें तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1/9 दैट इज ओपन, यूनियन ये आएगा 1/2 से लेकर के 7/10 तक, ये भी ओपन, और यूनियन आएगा फिर 1 से इन्फिनिटी। इसमें से ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 6/5 ये इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे वाला, तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो ये लिख दो -6/5। और यदि हम इसको कंपेयर करेंगे तो क्या दिया हुआ है, ये कंपेरिजन दिया हुआ है -∞ से ए यूनियन, ये दिया है b से c यूनियन, d से इन्फिनिटी और -e। तो यहाँ देखें तो a इक्वल टू क्या मिल गया, a इक्वल टू मिल गया 1/9, b इक्वल टू मिला 1/2, c इक्वल टू मिल गया 7/10, d इक्वल टू मिल गया 1, और e मिल गया 6/5। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना वैल्यू ऑफ 90 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d, यानी ये हो जाएगा 90 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e इक्वल टू हो जाएगा 90 1/9 प्लस 1/2 प्लस 7/10 प्लस 1 प्लस 6/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10/9, मतलब हो जाएगा ये 90/10 हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा ये 45, प्लस हो जाएगा 63, प्लस 90, और प्लस हो जाएगा ये 108। टोटल आंसर आएगा ये 316। देखें इसका आंसर आएगा 316। देखें 316 मतलब 4 होगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर डेरिवेटिव। Let alpha beta belongs to R be the such that the function f(x) equal to 2 alpha x square minus 2 plus 2 beta x when x less than 1, and alpha plus 3 into x plus alpha minus beta when x greater equal to 1 be differentiable at all x belongs to R, then 34 times of alpha plus beta is equal to। तो यहाँ जो फंक्शन f(x) दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है डिफरेंशिबल एट ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब x के सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिबल है। और यहाँ पे देखें दो अननोन पैरामीटर अल्फ़ा बीटा, और हमें अल्फ़ा बीटा दोनों निकालना है। तो हमें मालूम है कि जब भी कोई फंक्शन डिफरेंशिबल होगा तो वो इट शुड बी मस्ट बी कंटिन्यूअस, यानी यदि f(x) डिफरेंशिबल दिया हुआ है सो इट शुड बी कंटिन्यूअस। तो हम पहले इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं,
और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, हमारे पास डाउटफुल पॉइंट एक 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम, तो इसका मतलब ये हुआ सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 में क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस होगा मतलब 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा। माना लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो देखिए नेगेटिव लिमिट यहाँ पे x की लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या दिया है, 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, और राइट हैंड लिमिट यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस 3x प्लस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे है 2 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, और ये इक्वल टू होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिया है अल्फा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो डायरेक्ट ये तो 0/0 फॉर्म में नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिमिट अप्लाई कर दें, तो यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो x इक्वल 1 पुट करेंगे तो आएगा -1, यानी -2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा। सॉल्व करें तो आएगा -2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 4 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और अब हम डिफरेंशियबिलिटी भी चेक कर लें, डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, यानी फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इट इज़ गिवन। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 में लेके चलते हैं, क्योंकि 1 हमारे पास डाउटफुल पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश 1 नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू एफ डैश 1 पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 डी बाई बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो फंक्शन है वो दिया हुआ है 2 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 बीटा एक्स, ये वाला पार्ट हो गया, इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब डी बाई बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड लिमिट क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू एक्स, अल्फ़ा प्लस 3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये दिया है। अब इसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका लिमिट x टेंस टू 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 अल्फ़ा इंटू 2x प्लस 2 बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा अल्फ़ा प्लस 3, और अल्फ़ा माइनस बीटा तो कांस्टेंट है, डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें। अब तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो आएगा 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 3, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों इक्वेशन निकल आई, 1 और 2 इक्वेशन दोनों निकल आई। हम दोनों की सॉल्व करके अल्फ़ा और बीटा निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3/17 और बीटा मिल जाएगा 21/17। और हमें जो क्वेश्चन हमें जो निकालना है वो निकालना है 34 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 34 3/17 प्लस 21/17, यानी ये हो जाएगा 34 इंटू जाएगा 24/17, तो ये 2 इक्वल टू आ जाएगा ये 48। तो देखें इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा 48 एंड 2। ओके, थैंक यू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x mod of x plus 3 प्लस mod of x minus 1 minus 2 इक्वल टू 0। हमें इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, ये आपका मॉडुलस इक्वेशन कहलाएगा। जब भी कोई मॉडुलस इक्वेशन दिया है तो पहले हम उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी मोड में वैल्यू दिया है उसको डायरेक्ट जीरो कर लें। तो पहला दिया हुआ है x प्लस 3, तो यहाँ पे हम जीरो करेंगे तो एक पॉइंट मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा -3, और दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1, यानी -3 और 1। -3 और 1 को यदि हम एक नंबर लाइन में शो करें तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट -3 होगा और एक 1 होगा। तो हमारे पास जो इंटरवल बनेंगे, एक इंटरवल बनेगा यहाँ पे -∞ से -3 पहला इंटरवल, दूसरा मिलेगा -3 to 1 सेकेंड इंटरवल, और थर्ड मिलेगा 1 से इन्फिनिटी। यानी हमें सभी इसको पीस वाइज में कन्वर्ट करके हमें सभी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें पहला इंटरवल हम लेंगे x if x लेस देन -3। तो जब x लेस देन -3 के लिए हम ले रहे हैं, पहले इंटरवल की बात करें तो देखें यहाँ पे x प्लस 3 की वैल्यू जो होगी, अब हम चूज़ करेंगे कि x प्लस 3 पॉजिटिव कि नेगेटिव होगा। उसके लिए सबसे ईजी मेथड है कि हम कोई भी वैल्यू चूज़ करें जो -3 से छोटी हो। तो हमने चूज़ कर लिया यहाँ पे -4। -4 जब हम इस मोड में पुट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि -4 प्लस 3 यानी -1 मिल रहा है। मोड के इनसाइड ही बात करना है, आउटसाइड तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो मोड के इनसाइड यहाँ नेगेटिव मिल रहा है, तो मोड हटेगा तो नेगेटिव देगा, मतलब ये हो जाएगा -x इंटू x प्लस 3। बिल्कुल सिमिलर यहाँ भी हम पुट करें -4 तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो जाएगा -(x - 1 - 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा -x² - 3x -x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसको ये क्वाड्रेटिक बन गया, इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे x इक्वल हो जाएगा -b यानी -4 प्लस माइनस √b², 16 - 4 यानी हो जाएगा 12/2a मतलब 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये मिल जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस √3, यानी यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है। देखें x इक्वल टू मिल रहा है 2 प्लस √3 -2 प्लस √3, और दूसरी वैल्यू मिल रही है यहाँ पे x इक्वल टू -2 माइनस √3। अब हमें देखना है कौन सी वैल्यू x लेस देन -3 है। तो -2 माइनस, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू -2 माइनस √3 ये तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन -2 प्लस √3 जो है ये वैल्यू -3 से लेस नहीं है, -3 से ग्रेटर वैल्यू हो गई है, तो हमें इसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। यानी यहाँ से आपके पास एक ही सोल्यूशन मिला, ये आपका फर्स्ट सोल्यूशन हुआ। दूसरा केस देखें, दूसरा हम लेके चलते हैं -3 से -1 के बीच में, यानी -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखें यदि तो -3 से -1 के बीच में ये जो मॉड ऑफ x प्लस 3 है, ये देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x इंटू x प्लस 3, और प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 देखें तो ये वैल्यू ये यहाँ पे -3 से 1 के बीच में करेंगे, -2 पुट करें नेगेटिव होगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो माइनस ऑफ x माइनस 1 और -2 इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस x प्लस 1 -2 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन रहा है x² प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए इसको भी सॉल्व करें हम, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी डायरेक्ट -1 प्लस माइनस √2, यानी यहाँ भी x इक्वल टू मिलेगा -1 माइनस √2 और x इक्वल मिलेगा -1 प्लस √2। अब देखें ये दोनों वैल्यू जो हैं ये -1 और 1 के बीच में तो होगी, -3 और 1 के बीच में ये वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है और ये भी एक्सेप्ट कर रही है, दोनों वैल्यू एक्सेप्ट कर रही है, मतलब ये आपका दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका थर्ड सोल्यूशन। तीसरा केस देखते हैं, x लेते हैं, तीसरा केस है x ग्रेटर इक्वल टू 1।
गेट इक्वल टू 1। अब इक्वल हमने दोनों तरफ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने दोनों में ले लिया है गेट इक्वल टू 1। तो गेट इक्वल टू 1 के लिए देखें यहाँ पुट करेंगे तो 1 से गेटर, तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, दोनों मोड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस x माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको भी हम डायरेक्ट फार्मूला मेथड लगा दें तो ये x इक्वल हो जाएगा माइनस बी, यानी हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 16 माइनस 4ac प्लस हो जाएगा 12 अपॉन 2a मतलब 2। तो यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा रूट ऑफ 28 मतलब 4 रूट 7, 2 रूट 7, 2 कैंसिल हो गया यहाँ से। तो ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ से -2 प्लस माइनस रूट 7। तो देखें यहाँ पे यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी, -2 प्लस रूट 7 और x इक्वल टू -2 माइनस रूट 7। और हमें चाहिए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये भी लेस देन 1 है और ये वैल्यू भी लेस देन 1 है, दोनों वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब ना ये इंक्लूड होगी ना ये इंक्लूड होगी। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू मिलेंगी x की क्या क्या मिली, पॉसिबल वैल्यूज मिल गई -2 माइनस रूट 3, दूसरी मिल गई 1 -1 प्लस माइनस रूट 2 और थर्ड वैल्यू मिल गई माइनस, बस दो वैल्यू मिली यहाँ से ना, यहाँ से 2 मिली यानी -1 प्लस रूट 2 और ये मिल गया -1 माइनस रूट 2, यानी टोटल इसके जो नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 3 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा ये आंसर हो जाएगा 3 यानी 1। ओके, थैंक यू। देखें जी मेंस 2026 24 जनवरी शिफ्ट 1 and 2 चैप्टर फंक्शन। इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज -∞ टू अल्फ़ा यूनियन बीटा गामा यूनियन डेल्टा इन्फिनिटी, देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू। देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स का फंक्शन दिया हुआ है और हमें इसका निकालना डोमेन। हमें मालूम है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो वो होता है -1 और 1 के बीच में, मतलब ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 ये लाई करेगी -1 और 1 के बीच में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बिटवीन -1 to 1। अब हम इसको एक पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। और दूसरा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम ले लिया जाए पहले, तो इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 गेट इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज को कर लें, पहले फैक्टराइज करें तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 है, ये तो बन जा रहा है आपका x माइनस 1 का स्क्वायर और ये -2 अपॉन, इसको भी यदि हम x माइनस 1 के स्क्वायर में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर और -3, ये गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करें तो यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, फैक्टराइज कर लें a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में, तो ये होगा x माइनस 1 प्लस रूट 2 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 1 माइनस रूट 2 अपॉन, यहाँ भी कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस रूट 3 और x माइनस 1 माइनस रूट 3 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। अब इसमें हम साइन स्कीम लगा दें। साइन स्कीम लगाने के लिए जो भी पार्ट डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं ये नॉट इक्वल, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि ये डिनोमिनेटर तो नॉट इक्वल 0 होगा। और यही इसका देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2
नॉट इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर यही बनेंगे। इसके फैक्टर बन जाएंगे यहाँ पे x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3, यानी यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो x नॉट इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3 के √3 होगी। मतलब इसके डोमेन में ये वैल्यू तो आएगी नहीं। तो यदि हम इसमें यहाँ पे साइन स्कीम लगाएं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस √2 x माइनस 1 माइनस √2 x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3 मस्ट बी गेट इक्वल टू 0। इसको नंबर लाइन में शो करें। यदि यहाँ पे नंबर लाइन में शो करेंगे तो देखें क्या क्या पॉइंट आएगा। सबसे छोटा पॉइंट जो है वो आएगा यहाँ पे 1 माइनस √3, फिर 1 माइनस √2, देन 1 प्लस √2 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी 1 प्लस √3 की। और यहाँ पे बना लें, साइन स्कीम अप्लाई करेंगे तो इंटरवल बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे जो x बिलोंग्स टू होगा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √3 यूनियन 1 माइनस √3 इंक्लूड नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस √2 से लेकर के 1 प्लस √2 तक और यूनियन फिर हो जाएगा ये 1 प्लस √3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। यानी हमारे पास एक पार्ट तो ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया। इसको हम मान लेते हैं ए पार्ट। अब देखें सेकंड पार्ट सॉल्व करें। यहाँ पे हम बिल्कुल सेम प्रोसीजर में इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गेट इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन ये लेस इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे ये आपका यहाँ पे लेस इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस इक्वल टू 0। और इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ देखो माइनस यहाँ पे हमने कॉमन लिया, इसका अरेंज किया है तो ये यहाँ पे गेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब बिल्कुल सिंपल इसके फैक्टराइज करेंगे तो डिनोमिनेटर का फैक्टर तो मालूम है, डिनोमिनेटर फैक्टर हो जाए, डिनोमिनेटर के फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3। न्यूमरेटर के फैक्टर बना लें। न्यूमरेटर के फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 3 और इनटू डिनोमिनेटर के फैक्टर का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 प्लस √3 और x माइनस 1 माइनस √3। ये गेट इक्वल टू 0 होगा। इसको भी हम साइन स्कीम में अप्लाई करें तो साइन स्कीम में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा पॉइंट जो है वो होगा -1, इसके बाद होगा 1 माइनस √3, फिर हो जाएगा ये 1 प्लस √3 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे 3। इंटरवल बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5। साइन स्कीम में अप्लाई करेंगे तो आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस में यहाँ पे क्लोज्ड होगा, यूनियन ये दोनों ओपन हो जाएंगे 1 माइनस √3 से 1 प्लस √3 और यूनियन 3 क्लोज्ड 3 से इन्फिनिटी। तो देखें एक पॉइंट एक इन वैल्यू ये आ गई, क्वेश्चन नंबर ये इसको हम मान लेते हैं B। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, यानी हमें फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए हम दोनों पॉइंट के कॉमन वैल्यू निकालते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए पहले हमें सभी को नंबर लाइन में शो करके देखें कॉमन वैल्यू कैसे निकलती है। तो जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सभी को हम नंबर लाइन में शो करते हैं। तो सबसे देखें, सबसे जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे -1 दिख रही है तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1। इससे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस √3, फिर हो जाएगी ये 1 माइनस √2, फिर 1 प्लस √2, फिर ये 1 प्लस √3 और सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी यहाँ पे 3। अब दोनों को नंबर लाइन में शो करें। यहाँ पे देखें पहला ए को अरेंज करें तो ये हो रहा है -इन्फिनिटी से
यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ओपन जा रहा है, ये ओपन, फिर 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2 ये क्लोज्ड है। ये यहाँ पे ये क्या जा रहा है, ये क्लोज्ड जा रहा है, यहाँ पे ये क्लोज्ड हो गया। फिर 1 माइनस रूट 3 से लेके इन्फिनिटी ये ओपन है, ये अप टू इन्फिनिटी गया है यहाँ पे। ये हमारा ए पार्ट है। और बी पार्ट देखें, बी पार्ट हम देखें यहाँ पे, बी पार्ट आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, मतलब ये -1 यहाँ पे क्लोज्ड है, ये माइनस इन्फिनिटी से -1। फिर आएगा ये 1 माइनस रूट 3 से 1 प्लस रूट 3, ये आपका ओपन है, मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया, ये हो गया ओपन। इसके बाद आएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी 3, यहाँ पे क्लोज्ड है। यदि कॉमन वैल्यू चूज़ करें, देखें एक पार्ट तो ये कॉमन दिख रहा है, यहाँ से लेके ये पार्ट आपका पूरा दोनों में कॉमन है। फिर देखें कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट हमारा दोनों में, ये ए है और ये दूसरा वाला बी है, ये भी हमारे पास कॉमन वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। फिर कॉमन वैल्यू मिलेगी 3 से इन्फिनिटी के बीच में, ये 3 से लेकर के इन्फिनिटी के बीच में मिलेगी कॉमन वैल्यू। अब यदि हम इसको ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, -1 क्लोज्ड, यूनियन ये हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, ये ओपन होगा, 1 माइनस रूट 2 से 1 प्लस रूट 2, देखिए ये क्लोज्ड होगा भाई, ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और यूनियन होगा फिर ये 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब यदि यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये दिया हुआ है ए, ये बी सी और यहाँ पे डी दिया है, यानी यहाँ पे नहीं अल्फ़ा बीटा क्या दिया, देखिए यहाँ पे ये दिया है अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, देखें अल्फ़ा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे -1, बीटा हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, गामा इक्वल टू 1 प्लस रूट 2, और डेल्टा इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 3, और सबका सम निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। तो ये देखें माइनस रूट 2 कैंसिल हो गए, यहाँ हो जाएगा 1 -1 1 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 और 1 4, यानी आंसर कितना आएगा इसका आंसर होगा जो 4 आएगा। देखिए यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 4 होगा। देखिए नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन है, क्या दिया, लेट f बी दी फंक्शन सच दैट 3fx प्लस ट्वाइस ऑफ fm अपॉन 19x इक्वल टू 5x व्हेन x इज नॉट इक्वल 0 वेयर m इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू n i इक्वल टू 9 i स्क्वायर देन f5 माइनस f2 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक रेसिप्रोकल फंक्शन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें यहाँ पे पहले अननोन वैल्यू m निकालना पड़ेगा, और m दिया हुआ है सिग्मा i इक्वल टू 1 to 9 i स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया m इक्वल टू ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 9 स्क्वायर हो गया। मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है ये, और इसका फार्मूला हमारे पास मालूम है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे हम कितनी वैल्यू टोटल है 9 है, तो यहाँ पे हम n इक्वल 9 पुट कर दें, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 19 बाई 6, यानी यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 19। देखें भाई ये मिल गया। अब 15 इंटू 19 क्योंकि यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा होगा, 3 2 जा और 3 3 जा, और फिर ये 1 और ये हो जाएगा 5, यानी 15 इंटू 19। ये m की वैल्यू 15 इंटू 19 यहाँ पे पुट कर दें, तो हो जाएगा 3fx प्लस ट्वाइस ऑफ f, m दिया हुआ है 15 इंटू 19 अपॉन 19x इक्वल टू 5x। यहाँ से 19 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ये बन गया 3fx प्लस ट्वाइस ऑफ f 15 बाई x इक्वल टू 5x। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रोसीजर होती है कि हम क्या करें, x को रिप्लेस कर दें ये वैल्यू से जिसको हमको एलिमिनेट करना है। हमको एलिमिनेट करना है 15 बाई x, तो हम क्या करें, यहाँ पे x इक्वल टू 15 बाई x को वैल्यू पुट करते हैं।
एक्स के प्लेस में। तो ये हो जाएगा 3f15/x प्लस ट्वाइस ऑफ f, ये 15/x करेंगे वापस x बन जाएगा, ये इक्वल टू 5 इंटू 15/x हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके हम ये जो f ऑफ 15/x दिया है, f15 रेसिप्रोकल फंक्शन को हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर दें, इक्वेटिंग कोफिशिएंट अप्लाई करते हैं। यानी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ f15/x का 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं 1 × 3 और सेपरेट करते हैं 2 × 2 से। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 9 4, यानी हो जाएगा यहाँ बचेगा 5f(x) और रेसिप्रोकल फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ बचेगा ये 15x माइनस ये 75 इंटू 2 मतलब 150/x, और यहाँ पे f(x) की वैल्यू हो जाएगी f(x) इक्वल टू 3x माइनस 30/x हो जाएगा। ये हमारे पास f(x) की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्वेश्चन हमको निकालना है f5 माइनस f2 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें f5 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 - 6 मतलब 9, और f2 ये हो जाएगा 6 - 15 मतलब ये -9, और हमें वैल्यू निकालना है f5 माइनस f2 की। तो देखें यहाँ पे f5 माइनस f2, f5 आया है 9 और f2 आया है -9, यानी हो जाएगा 9 + 9 = 18। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना आएगा, इसका 18 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंटिन्यूटी। लेट बॉक्स रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t if the function f(x) = b² sin π/2 box of π/2 cos x plus sin x into cos x box when x less than 0, और sin x - 1/2 sin 2x upon x cube when x greater than 0, और x = 0 में क्या दिया है, a दिया है, और फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x = 0 देन द वैल्यू ऑफ a² + b²। तो देखें यहाँ पे फंक्शन दिया, हमें a और b की वैल्यू निकालना है। फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0, मतलब ये हुआ कि इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वेल डिफाइंड के इक्वल हो जाएगा। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), दिस वन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इक्वल टू वेल डिफाइंड मतलब f0। देखिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव और f(x) क्या दिया है देखें। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा b² sin π/2 बॉक्स में π/2 cos x प्लस sin x cos x, और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा sin x - 1/2 sin 2x अपॉन x क्यूब इक्वल टू वेल डिफाइंड f0 मतलब इक्वल टू क्या होगा, ये a हो जाएगा। अब देखें यदि हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे दिया हुआ आपके पास b² sin π/2 cos x प्लस sin x इंटू cos x। अभी देखो बॉक्स में दिया है। अब यदि हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, यदि हम cos का ग्राफ बनाएं, देखें यहाँ पे cos का ग्राफ बनाएं 0 से लेफ्ट के लिए, तो ये ग्राफ बना cos का, ये 0 हो गया, 0 से नेगेटिव। तो 0 के नेगेटिव के लिए जब x टेंड्स टू 0 नेगेटिव होगा, इसका मतलब है cos x की वैल्यू जो होगी 1 से लेस हो जाएगी। और यदि हम sin x का बनाएं तो sin x का ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा 0, यानी जब x टेंड्स टू हम 0 करेंगे तो sin x की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, ये 0 से लेस हो जाएगी। अभी 1 से लेस मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 से लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू मतलब नहीं हो रहा, 1 से थोड़ा छोटा, और ये 0 से लेस मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो यदि यहाँ पे हम देखें कि भाई x लेस देन 0 नेगेटिव में जो cos x की वैल्यू है ये तो लेस देन 1 आ रहा है, और जो sin x की वैल्यू है ये आ रही लेस देन 0, और ये वैल्यू भी क्या हो रही है, लेस देन 1 हो रही है।
अब यदि यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू जो होगी ये वाली, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ये हो जाएगा आपका लेस देन 1, यानी यहाँ पे होगा बी स्क्वायर इंटू साइन π/2 और ये हो जाएगा आपका π/2 विच इज लेस देन 1 हो गया। ये लेस देन 1 का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये π/2 से लेस होगी, और π/2 से लेस होगी तो उसका जो बॉक्स की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 1। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू साइन π/2 इंटू 1 होगा, और साइन π/2 होता है 1, मतलब ये इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, बी स्क्वायर आएगी। अब यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व करने के लिए देखें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे साइन x माइनस साइन को ले सकते हैं साइन 2x को 2 साइन x cos x, तो हो जाएगा 1/2, 2 कैंसिल हो गए, यहाँ से साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, यहाँ से हम साइन एक्स कॉमन ले लें तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, इसको ब्रेक कर दें x इंटू एक्स स्क्वायर में, तो हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड 0 साइन एक्स अपॉन एक्स तो 1 हो गया। अब बचा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स के लिए हम ले सकते हैं यहाँ पे लिमिट x टेंड 0 ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर x/2 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये, तो यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो ये भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x/2 अपॉन x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 1/2, तो 1/2 इक्वल टू क्या होगा, ये a होगा, यानी हमारे पास क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू मिल गया 1/2 और बी स्क्वायर इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 1/2। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू हो जाएगा ये 3/4, तो इसका जो आंसर है ये आंसर आएगा 3/4। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 28 January Shift 2 Chapter Function. If gx equal to 3x square plus 2x minus 3 and f0 equal to minus 3 and 4 times of gfx equal to 3x square minus 32x plus 72, then the value of fg2 is equal to, यानी हमें कंपोजिशन निकालना है f का g के साथ और g2 एक पॉइंट x इक्वल 2 में, और fx कितना दिया है, fx यहाँ पे दिया नहीं डायरेक्टली, हमारे पास यहाँ पे gx की वैल्यू गिवन है, तो gx यहाँ पे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, तो पहले हम g2 निकाल लेते हैं यहाँ पे क्योंकि हमको g2 ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम यदि x इक्वल 2 पुट कर दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा g2 इक्वल टू 3 इंटू, ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 3, यानी हो जाएगा 12 और 4 हो जाएगा ये 12 और 4 16 माइनस 3 मतलब 13, यानी यहाँ पे हमारे पास g2 की वैल्यू कितनी मिल गई, ये 13 मिल गई। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें निकालना है f ऑफ g2, देखिए यहाँ पे f ऑफ g2, और g2 कितना है 13 है, यानी इनडायरेक्टली हमको f ऑफ 13 की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी हमको पहले fx का फॉर्म, पहले हमें fx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो fx के लिए पहले देखें gx दिया हुआ है, तो gx यदि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है तो gfx कितना हो जाएगा, यहाँ पे gfx हो जाएगा यहाँ पे 3x को रिप्लेस कर देंगे fx से, तो हो जाएगा fx का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ fx माइनस 3, ये मिल गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया है 4 टाइम्स ऑफ जी एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72, इसी को हम लेके चलते हैं। तो इस इक्वेशन में जी एफ एक्स की वैल्यू जो हमने निकाला है उसको रिप्लेस कर दें, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ये 3 एफ एक्स का स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3, ये इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72। इसको पूरा ओपन करके ब्रैकेट सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे हम एफ एक्स को मान लेते हैं, एक नया वेरिएबल ले लेते हैं, मान लें लेट, यहाँ पे हम एफ एक्स को मान लेते हैं t। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा इक्वेशन हो जाएगा 12t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 72। अब देखें t के लिए क्वाड्रेटिक बन जा रहा है ये, तो 12t स्क्वायर प्लस 8t और माइनस हो जाएगा ये 3x स्क्वायर माइनस 32x और ये 72 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा ये 84, तो प्लस 84 इक्वल टू 0। देखिए ये टी के लिए बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ से हम टी निकाल सकते हैं, तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, तो 4 हो जाएगा 48 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 84 अपॉन 2a, मतलब हो जाएगा ये 24। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से देखें हम 64 यहाँ 48 है, 16 बाहर निकाल सकते हैं, तो t इक्वल हो जाएगा ये माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 और रूट ऑफ इनसाइड सॉल्व करेंगे तो यहाँ बच जाएगा ये 4 प्लस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 84 अपॉन डिवाइडिंग बाय 24। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इनसाइड, तो यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 8 प्लस माइनस ये हो जाएगा 3x माइनस 16 का होल स्क्वायर और इंटू ये 4 तो ऑलरेडी है ही, डिवाइडिंग बाय 24। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें तो t क्या है, t हो जाएगा एफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, इसको डायरेक्ट सॉल्व करें तो माइनस 8 प्लस माइनस 4 3x माइनस 16 बाय 24। देखें ये एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे F13 की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि हमें प्लस लें कि माइनस लें। उसके लिए हमारे पास एक डाटा गिवन है F0 इक्वल टू -3। तो देखें यहाँ पे यदि हम यहाँ पे x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं तो ये F0 इक्वल टू हो जा रहा है -8 प्लस माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 64 बाई 24 और ये 3 कब मिलेगा, जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, यानी तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तभी F0 की वैल्यू क्या हो रही है, 3 हो रही है। यानी डायरेक्टली हमारे पास जो यहाँ से fx मिल रहा है, ये fx हम कंसीडर करेंगे -8 प्लस 4 3x माइनस 16 बाय 24। ये हमारे पास fx की वैल्यू मिली और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Fg2 और G2 कितना 13, मतलब इनडायरेक्टली हमको F13 निकालना है। तो यहाँ पे हम F13 की वैल्यू पुट माने x इक्वल 13 पुट कर दें तो ये हो जाएगा -8 प्लस 4 39 माइनस 16 बाय 24, तो ये हो जाएगा 84 अपॉन 24। तो यहाँ से f13 की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 7/2। तो इसका जो आंसर, वो आंसर कितना आएगा इसका 7/2, मतलब ये आएगा थर्ड। देखें चैप्टर लिमिट, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग बेस e sec ex इंटू sec e स्क्वायर एक्स अप टू sec पावर e पावर 10x अपॉन e स्क्वायर माइनस e की पावर e 2 cos x। तो हमें इसकी लिमिट की वैल्यू निकालना है। तो देखिए लॉग का फॉर्म दिया है तो लॉग a b c d का हम फार्मूला लगा सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ले सकते हैं। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा लॉग बेस e एक्स सॉरी sec ex,
ये हो जाएगा sec EX प्लस log sec E स्क्वायर एक्स अप टू प्लस log sec e की पावर 10x अपॉन, अब जो डिनोमीटर है, यदि हम डिनोमीटर को डायरेक्ट सॉल्व करें यहाँ पे, कि हमारे पास जो डिनोमीटर में दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0, ये हम डिनोमीटर सॉल्व कर रहे हैं अलग से, तो ये जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई की पावर 2 cos x। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, यदि यहाँ से हम e की पावर 2 cos x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर e की पावर, ये हो जाएगा यहाँ पे e की पावर 2 माइनस 2 cos x माइनस 1। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो ये कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पे हम इसको लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये पूरे को हम यदि x मान लें तो उसको डिवाइडिंग बाय मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई हम 2 माइनस 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। यानी यदि हम इसको लिखें यहाँ पे, इसको अरेंज कर दें तो ये हो जाएगा e की पावर 2 cos x और यहाँ हो गया e की पावर 2 माइनस 2 cos x माइनस 1। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डिवाइडिंग कर सकते हैं, ये 2 माइनस 2 cos x और ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू 2 ब्रैकेट 2 हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो ये जाएगा 1 माइनस cos x। और यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये तो लिमिट x टेंस 0 के साथ ये कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। तो ऐसे स्टेप में इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये तो अच्छी चीज़ रहेगा, log e sec ex प्लस log sec e स्क्वायर x अप टू log sec e की पावर 10x अपॉन, अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो e की पावर cos 0 तो हो जाएगा 1, यानी ये तो हो जाएगा आपका e स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करें तो होगा 2 इंटू ये जो 1 माइनस कॉस एक्स को ले सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई 4 करें यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर पहले से है, तो लिमिट x टेंस 0 साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का स्क्वायर, ये भी इक्वल कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो गए कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा ये होगा लिमिट x टेंस टू 0 log बेस e sec ex प्लस log sec e स्क्वायर x अप टू log sec e की पावर 10x अपॉन यहाँ बचेगा e स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें, अब ये जो फॉर्म बचा ये आपका 0/0 फॉर्म है, तो 0/0 फॉर्म है ये, तो इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल। तो यदि हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें तो डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो देखें डिफरेंशिएशन क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन sec ex, और sec x का हो जाएगा sec ex इंटू 10 ex, और ex का फिर हो जाएगा यहाँ पे इंटू e, फिर सिमिलर प्लस 1 अपॉन sec e स्क्वायर एक्स, और sec e स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec e स्क्वायर एक्स और 10 e स्क्वायर एक्स इंटू फिर होगा ये e स्क्वायर अप टू लास्ट सिमिलर फॉर्म में लास्ट स्टेप का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन sec e की पावर 10x और sec e की पावर 10x इंटू 10 e की पावर 10x और इंटू हो जाएगा e की पावर इंटू 10। ये
डिवाइडिंग बाय डिनोमिनेटर कहाँ पे दी, हम डिनोमिनेटर का कर दें डी बाई डी एक्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ई स्क्वायर कॉन्स्टेंट इंटू 2x। अब देखिए यहाँ पे सेक ई एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे पावर 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ जो हमारे पास बचा लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 10 ई एक्स ई इंटू प्लस ई स्क्वायर इंटू 10 ई स्क्वायर एक्स प्लस अप टू ई स्क्वायर इंटू 10, सॉरी ई स्क्वायर नहीं, ई की पावर 10, ई की पावर 10 इंटू 10 ई पावर 10x और अपॉन ई स्क्वायर 2x दिया है, तो हम सबको डिवाइडिंग बाई यहाँ पे x कर दें। यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, यहाँ भी डिवाइडिंग बाई x कर दिया, और जो कांस्टेंट टर्म है 1 अपॉन ई स्क्वायर, इसको हमने 2e स्क्वायर को बाहर निकाल लिया। अब देखो हमें मालूम लिमिट x टेन 0 10x अपॉन x 1 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडिंग बाई हमको e और e करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई ई, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर 10 और यहाँ पे ई की पावर 10, तो और 10 ई एक्स अपॉन ई एक्स 1 हो गया, 10 ई स्क्वायर एक्स अपॉन 1 हो गया, तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ क्या बचा, ये बचा यहाँ पे ये 1 अपॉन 2e स्क्वायर तो आउटसाइड थी, यहाँ पे बच गया ई स्क्वायर प्लस ई की पावर 4 अप टू ई की पावर 10। अब देखें इसको हम, अब ये तो जीपी बन गई, इस जीपी को हम सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंस 0 तो ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया है, तो इसका जो अब ये तो मतलब नहीं इसको लिखने का, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे लग जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, तो ये सम ऑफ n टर्म्स 10 टर्म्स ऑफ जीपी, तो हो जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, सम ऑफ n टर्म्स होता है a r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यहाँ पे नंबर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर a हो गया और ई स्क्वायर की पावर 10 माइनस 1 अपॉन ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया ई स्क्वायर ई की पावर 20 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ये होगा 1/2 ई पावर 20 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखें ये आंसर होगा। देखें ऑप्शन कौन सा दिया है, ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थर्ड में है। ओके, थैंक यू। देखिए लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट थीटा टेंस टू 0 कॉस पाई एक्स माइनस एक्स पावर 2 बाई थीटा इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 बाई थीटा इंटू एक्स माइनस 1 वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। कंसिडर दी फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 एंड सेकेंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये फंक्शन एफ एक्स से ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, 2 पॉइंट दिए गए हैं एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिया है लिमिट थीटा टेंस टू 0 और कॉस पाई एक्स माइनस एक्स पावर 2 बाई थीटा इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 2 बाई थीटा इंटू एक्स माइनस 1। पहले हमें इस थीटा के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट थीटा इक्वल टू, थीटा नहीं ये के इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ पे, के इक्वल टू 2 बाई थीटा, के इक्वल टू 2 बाई थीटा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर के, और यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो यहाँ पे इफ़ थीटा टेंस टू दी 0 है तो ऑटोमेटिकली के टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल लिमिट हमें अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे x की पावर k, ये इसकी वैल्यू जो होगी ये 0 होगी कब, इफ़ मॉड ऑफ x लेस देन 1 हो जाए। कब, जब यहाँ पे लिमिट
के टेंस टू हम इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तब। और ये जो वैल्यू है ये 1 होगा इफ़ मॉड x इक्वल टू 1 हो जाएगी। और ये वैल्यू -1 होगी, नहीं -1 नहीं, ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी इफ़ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब मॉड ऑफ x लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि ये हो गया -1 लेस देन x लेस देन 1 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू +-1। और इसका मतलब ये हुआ कि x जो होगा वो -1 से लेस और x ग्रेटर देन 1। तो देखिए यहीं पे हमारे पास डाउटफुल पॉइंट्स 1 -1 यहीं पे हम एडजस्ट कराएंगे। तो इसी को हम लेके यहाँ, इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे हम लिखेंगे इस f(x) को, ये f(x) इक्वल टू लिमिट, ये होगा k टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा cos πx माइनस x की पावर k इंटू साइन x -1 अपॉन 1 प्लस x पावर k, और ये हो जाएगा x -1। ये हमारे पास लिमिट फॉर्म में बन गया। अब देखें, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ बोला है f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1। तो हम दोनों हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू -1 के लिए। तो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो 1 के लिए हम यदि चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल वेल डिफाइन होगा। यानी यदि हम यहाँ पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करें तो ये हो जाएगा f ऑफ 1 नेगेटिव, यानी ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव दैट इज f(x). और यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, और f(x) क्या है? लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी cos πx माइनस x पावर k इंटू साइन x -1 अपॉन 1 प्लस x पावर k इंटू x -1। अब देखें, अब यहाँ पे हम देखें कि अभी हमने देखो टेबल में देखा हुआ है कि जब x की वैल्यू 1 से लेस है, यानी यहाँ पे इफ़ फॉर x यदि 1 से लेस है तो लिमिट k टेंस इन्फिनिटी x बाई k की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यही इसी को हम अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये पूरा x की पावर k यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव cos πx और बाय 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos हो जाएगा पाई, cos पाई कितना होता है? इक्वल टू -1। मतलब इसकी जो 1 की जिसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आई वो कितनी आ गई? ये -1 हो गई। अब हम चेक करेंगे वेल डिफाइंड f(1) के लिए। तो देखिए यहाँ पे f(1) के लिए क्या होगा? ये f(1) के लिए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव दैट इज f(x), और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 के लिए। तो हमने टेबल में पढ़ा हुआ है कि फॉर x इक्वल टू 1 लिमिट जो k टेंस टू इन्फिनिटी है, ये x की पावर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 1 हो जाएगी। जब ये 1 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हम पुट करेंगे, देखें ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे? यहाँ पे बचेगा दिस वन लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ बन जाएगा cos πx माइनस साइन x -1 अपॉन 1 प्लस x -1, और यहाँ पे डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई कर दें। आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई, यानी हो जाएगा -1, और यहाँ पे 1 -1 cos साइन 0 0 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 0, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई? ये भी -1 आ गई। अब हम चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, तो 1 पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x), और यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी जो होता है x की पावर k इक्वल टू ये इनफाइनाइट होता है। यानी यहाँ पे जो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव
लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, और कॉस पाई एक्स माइनस एक्स की पावर के इंटू साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर के इंटू एक्स माइनस 1। और जब भी कोई लिमिट इनफाइनाइट होती है तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें वो वैल्यू कॉमन लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे सॉल्व करने की प्रोसीजर क्या रहेगी कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव और लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से हम एक्स की पावर के को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स की पावर के माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, यहाँ भी हम एक्स डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर के कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर के प्लस एक्स माइनस 1। तो इससे क्या होगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी मतलब ये पूरी पार्ट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन ये भी हो जाएगा 0 प्लस एक्स माइनस 1। और लिमिट क्या दिया है, लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू 1 माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये डायरेक्टली इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1। यानी आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वेल डिफाइंड तीनों क्या होगा, इक्वल टू -1 आ रहा है। यानी ये क्लियर हो गया कि इट इज़ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी जो पहला स्टेटमेंट आपका है यहाँ पे कि ये जो है डिसकंटिन्यूअस एट है, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस आया है। अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा स्टेटमेंट दिया है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -1। तो हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं एक्स इक्वल टू -1 के लिए। तो यहाँ भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पे लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ -1 नेगेटिव, तो ये इक्वल टू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू -1 नेगेटिव एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे कि लिमिट एक्स टेंस टू -1 नेगेटिव एफ, और यहाँ पे लिमिट के टेंस टू इन्फानाइट और जो फंक्शन है। और हमने देखें टेबल में लिखा हुआ है कि जब x लेस देन -1 हो, जब x लेस देन -1 हो तो लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एस के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फानाइट होती है। यानी यहाँ पे फॉर x लेस देन -1 लिमिट के टेंस इन्फिनिटी x की पावर k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन्फानाइट। फिर यहाँ से इन्फाइनाइट लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इन्फाइनाइट लिमिट के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई तो कर नहीं सकते, तो हमें यहाँ से फिर से कॉमन लेनी पड़ेगी। तो क्या प्रोसीजर है उसका, लिमिट x टेंस टू 1 -1 नेगेटिव लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी लिमिट की वैल्यू है एक्स की पावर की, फिर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस पाई एक्स अपॉन एक्स पावर के माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, एक्स की पावर के 1 अपॉन एक्स पावर के प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे देखें ये पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब लिमिट साइन पाई एक्स अपॉन एक्स की पावर के करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन -1 अपॉन, ये होगा -1 इक्वल टू, मतलब ये होगा माइनस साइन माइनस प्लस साइन 2 अपॉन -2। तो इसका आउटपुट आएगा माइनस साइन 2 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगी। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फॉर -1। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ -1 पॉजिटिव, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें तो देखें फॉर x ग्रेटर देन -1 के लिए लिमिट k टेंस इन्फिनिटी x की पावर की कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये लिमिट x टेंस टू 1 -1, ये माइनस है, -1 पॉजिटिव, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉस पाई एक्स अपॉन
1, और यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ पाई इंटू -1, यानी हो जाएगा माइनस cos पाई, और cos पाई कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट हैंड लिमिट फॉर -1 आ रहा है -1, और लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर -1 आ रहा है -sin2/2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी यहाँ पे f -1 का नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू f -1 का ये पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं सो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। मतलब तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जो स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि fx इज कंटिन्यूअस, तो ये क्या आ रहा है, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 दोनों क्या है, दोनों फॉल्स हैं। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आंसर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द फंक्शन f such that r tends to r defined by fx equal to x upon 1 plus mod x is 1 1, and statement 2, the function f such that r tends to r defined by the fx equal to x square plus 4x minus 30 upon x square minus 8x plus 18 is many 1, and which statement is true or false। तो देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि fx equal to x upon 1 plus mod x is 1 1। हमें बताना है फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। तो 1 1 का मतलब होता है 1 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट ऑफ x, यानी सेट ए और सेट बी के दोनों एलिमेंट के 1 1 करस्पॉन्डेंस होने चाहिए। या हम ये बता दें कि फंक्शन यदि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो भी हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो देखें पहले तो हम ये देखें यहाँ पे कि यदि हम इसको इवन और चेक करें यहाँ पे, तो ये तो क्लियर है कि f ऑफ -x इक्वल टू यहाँ पे ये -fx होगा। यानी ये फंक्शन जो है ये फंक्शन ऑड है। जब भी कोई फंक्शन ऑड होता है तो उसकी मिरर इमेज अलोंग ऑन ओरिजिन बनती है। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर लें पहले। यदि हम इसको डिफाइन करते हैं कि fx इक्वल टू s ग्रेटर इक्वल 0 के लिए ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स, मॉड x पॉजिटिव होगा जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो x ग्रेटर 0 के लिए x अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये fx को हम ले सकते हैं यहाँ पे कि x प्लस 1 और -1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डेरिवेटिव जो होगा ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। यानी किसी फंक्शन का यदि डेरिवेटिव पॉजिटिव है ना, वो फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होगा, वो 1 1 होगा। ये क्लियर हो गया, मतलब ये तो क्लियर है 1 1, ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, ये 1 1 होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। यदि हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो हम इजीली इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। देखें इसका ग्राफ कैसे बन सकता है। इसका ग्राफ यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ओरिजिन हो गया आपके पास, ओरिजिन, और ये जो x अपॉन 1 प्लस एक्स है 0 के लिए तो 0 के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये इंक्रीज़ करेगा ये, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, ये 1 होगी। और चूँकि ये फंक्शन ऑड है तो इसकी मिरर इमेज अलोंग ऑन ओरिजिन बनेगी, मतलब इस टाइप का केस बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये स्ट्रिक्टली क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब जो आपका स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 जो है डेट इज़ ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है द फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 30 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 मैनी 1। तो मैनी 1 के लिए क्या हुआ है कि उसको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वापस टर्न करेगा, तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, वो मैनी 1 है। या फिर x की 2 वैल्यू के लिए y की एक ही इमेज मिले, यानी इमेज क्या मिल जाए, एक ही इमेज मिले जो x के 2 एलिमेंट को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए एक हिडन टाइल भी अप्लाई कर सकते हैं कि यदि कोई लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन लीनियर एक्सप्रेशन के फॉर्म में यदि हो तो ये हमेशा क्या होता है, ये 1 1 फंक्शन होता है। और दूसरा, यदि क्वाड्रेटिक
एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो ये हमेशा क्या होता है, ये मैनी वन होता है, ये हमेशा क्या होगा, मैनी वन होगा। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि Q1 और Q2 जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे उसके फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, कोई भी नो कॉमन फैक्टर, दोनों में नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि यदि कॉमन फैक्टर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये हम ऐसे भी हम देख सकते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, ये मैनी वन होगा। लेकिन हम दूसरे भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम एट रैंडम कोई वैल्यू पुट करते हैं। हम चलो सबसे इजी वैल्यू होती है 0, तो यहाँ पे हम निकालते हैं F0 की वैल्यू। तो F0 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -30/18, यानी ये इक्वल टू आएगा -5/3। अब हम ये शो करेंगे कि भाई -5/3 किसी और के लिए f(x) सोल्यूशन देगा कि नहीं देगा। उसके लिए हम सॉल्व कर लेंगे f(x) इक्वल टू -5/3 और कोशिश करेंगे x निकालने की। तो देखिए यहाँ पे f(x) की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे हो गई, f(x) की वैल्यू x² + 4x - 30 अपॉन x² - 8x + 18, ये इक्वल टू -5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 12x - 90 इक्वल टू -5x² + 40x और ये हो जाएगा -90। तो 90 यहाँ से दोनों कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 8x² - 28x इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू आ रही है, ये x की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ जा रही है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 28/8 यानी 7/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि f जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें F0 भी 7/2 है, और नहीं, F0 भी -5/3 है, और F7/2 भी -5/3 है। मतलब x की दो वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू मिल रही है। तो ये क्या है, ये आपका मोनोटोन, ये आपका क्या हो गया, मैन इवन फंक्शन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि S2 जो होगा ये क्या होगा, ये मैन इवन फंक्शन होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू दिया है। जब ये स्टेटमेंट भी ट्रू दिया है तो आंसर क्या होगा इसका, देखें ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऑप्शन बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, तो इसका आंसर 2 होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू सिग्नम ऑफ sin x प्लस सिग्नम ऑफ cos x प्लस सिग्नम ऑफ tan x प्लस सिग्नम ऑफ cot x, where सिग्नम ऑफ t इक्वल टू 1 if t greater than 0 और -1 when t less than 0। तो देखें सिग्नम फंक्शन पहले देखें क्या होता है। सिग्नम फंक्शन ऑफ x जो होता है ये होता है mod x अपॉन x when x is not equal to 0 और इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0। तो जब ये नॉट इक्वल 0 इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पे x या फिर पॉजिटिव होगा या फिर x यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो जो सिग्नम फंक्शन ऑफ x होगा, यदि हम यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 करेंगे तो mod x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, x हो जाएगा, और x/x कितना होगा, 1, और x इक्वल 0 के लिए तो 0 डिफाइन है, और x लेस देन 0 के लिए ये कितना हो जाएगा, -1। तो ये टोटल हमारा क्या है, सिग्नम ऑफ x है। अब यदि हम x को रिप्लेस कर दें sin x से, मतलब यदि हम सिग्नम ऑफ sin x को पीस वाइज में कन्वर्ट करें तो देखें क्या होगा, ये हो जाएगा, ये 1 होगा कब, जब sin x जो है 0 से ग्रेटर हो जाए, और 0 होगा जब sin x इक्वल टू 0 हो जाए, और ये -1 होगा जब sin x लेस देन 0 हो जाए। अब हम sin x की यदि बात करें तो पॉजिटिव कहाँ पे होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कहाँ पे होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो इस टाइप से सभी हम डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलर cos x भी डिफाइन कर सकते हैं। यदि हम cos x को डिफाइन करें, सिग्नम ऑफ cos x को डिफाइन करें तो ये भी बिल्कुल सेम होगा। ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 होगी जब cos x 0 से ग्रेटर होगा, 0 होगा जब cos x इक्वल टू 0 हो जाए, और -1 होगा जब cos x
लेस देन 0 हो जाए। और cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ में होगा ये, और जो नेगेटिव होता है ये होता है सेकेंड और थर्ड में। तो ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गए हैं सिमिलर हम सिग्नम ऑफ tan x और cot x के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा हमको निकालना है रेंज। तो रेंज यदि हम निकालें यहाँ पे कि यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो देखें यहाँ पे मतलब 0 से लेकर के π/2 की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो sin x होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। और cos x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, tan भी पॉजिटिव होता है, cos भी पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है, यानी सभी के सभी चारों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी जो टोटल वैल्यू रेंज मिल जाएगी वो टोटल कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी 4। दूसरा देखें, यदि हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब हम बात कर रहे हैं π/2 से लेकर के पाई की। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होगा ये तो पॉजिटिव होगा और कॉस हो जाएगा नेगेटिव, मतलब हो जाएगा -1। फिर tan भी हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा ये -1। और फोर्थ में भी क्या हो जाएगा, कॉट भी क्या हो जाएगा, कॉट भी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टोटल सबका सम मिल जाएगा यहाँ पे -2। थर्ड क्वाड्रेंट देखें, यदि यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट देखें, यानी पाई से लेकर के 3π/2 तक, तो साइन तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि sin x यहाँ पे नेगेटिव है थर्ड में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। दूसरा कॉस जो होता है वो भी नेगेटिव होगा, लेकिन tan और cot दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और देखें फोर्थ क्वाड्रेंट यानी 3π/2 से लेकर के 2π तक। फोर्थ में देखें तो फोर्थ में जो साइन होता है वो नेगेटिव, मतलब कितना होगा, इसकी वैल्यू -1 होगी। कॉस यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, tan भी नेगेटिव होगा और cot भी नेगेटिव होगा, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 होगी। तो टोटल हम रेंज देखें यदि कि रेंज ऑफ f(x), तो रेंज क्या क्या वैल्यू मिल रही है, हमको वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 0, -2 और 4, यानी टोटल इसकी रेंज होगी 0, -2 और 4। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन द रेंज, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या दिए हैं, 0, -2 और 4, यानी रिक्वायर्ड जो सम होगा ये हो जाएगा 0, -2 + 4, मतलब क्या होगा, ये 2 होगा। तो इसका आंसर कितना आना चाहिए भाई, इसका आंसर होगा यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब ये 2 होगा। ओके, थैंक यू।